नमस्कार दोस्तों, जीआई डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में लड़ाकू जेट इंजन निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन सरकार के मंजूरी का प्रतीक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, इंजन निर्माण विशेष रूप से वे जो लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक माने जाते हैं और दुनिया के बहुत कम देश दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसमें महारत हासिल कर पाए हैं। टीओआई के देव कचारी ने बताया है कि लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने के भारत के अपने प्रयास का कावेरी इंजन कार्यक्रम ने अपनी क्षमता से कम होने के साथ एक उतार चढ़ाव भरा अतीत रहा है। व्हाइट हाउस ने 31 जनवरी को एक प्रेस बयान में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी पर एक यूएस इंडिया पहल के हिस्से के रूप में कहा है कि अमेरिकन सरकार को जनरल इलेक्ट्रिक से संयुक्त रूप से एक जेट इंजन बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है जो जेट विमानों को शक्ति प्रदान कर सकता है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से संचालित और निर्मित यह है कि अमेरिकी सरकार इस एप्लीकेशन की शीघ्र समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में आगे जोड़ा गया है, यह नोट करना उचित है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव डीटीटीआई के तहत जेट इंजन को सह विकसित करने का एक पूर्व प्रयास अमेरिकी घरेलू कानून के कारण विफल हो गया था, जिसके बाद इस संयुक्त कार्यक्रम समूह समाप्त हो गया था। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में दोनों पक्ष आपसी हित की प्रमुख वस्तुओं के संयुक्त उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका स्वदेशी रूप से निर्मित एलसीए के लिए भारत में जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस आवेदन की शीघ्र समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा स्टार्टअप को दोनों तरफ से जोड़ने के लिए एक नया इनोवेशन ब्रिज बनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिकी यात्रा पर जारी एक बयान में कहा, उन्होंने पहल की उद्घाटन बैठक की सह अध्यक्षता की। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी पर अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए एक तथ्य पत्रक में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस आवेदन की एक त्वरित समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आईसीईटी पर पहल के साथ अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी को बढ़ाया है। दोस्तों, एक नया रोड मैप तैयार किया है। तथ्य पत्रक ने जेट इंजन, गोला बारूद से संबंधित टेक्नोलॉजी और अन्य प्रणालियों से संबंधित परियोजनाओं की खोज पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ ज्वाइंट वेंचर और उत्पादन के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग में तेजी लाने के लिए एक नए द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप की रूपरेखा तैयार की है। एक लड़ाकू इंजन का विकास भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और 110 किलो न्यूटन इंजन विकसित करने के लिए ज्वाइंट वेंचर के लिए 3 वैश्विक इंजन निर्माताओं यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक, यूके के रोल्स रॉयस और फ्रांस के साफरान पर विचार कर रहा है। तेजस GEF 404 इंजन द्वारा संचालित है, जबकि भविष्य में तेजस MK2 MK और अधिक शक्तिशाली GEF 414 इंजन द्वारा संचालित करने की परिकल्पना की जाएगी। अन्य वैश्विक इंजन निर्माताओं फ्रांस के साफरान और यूके के रोल्स रॉयस ने भी जेट इंजन के सह विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। कावेरी कार्यक्रम के तहत जेट इंजन को स्वदेशी रूप से विकसित करने के पहले प्रयास को 2035.56 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 30 से अधिक वर्षों तक चलाने के बाद छोड़ दिया गया था, जिसमें 9 पूर्ण प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन का विकास देखा गया था। कावेरी परियोजना 1989 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा स्वीकृत किया गया था। अजीत डोभाल 30 जनवरी से 1 फरवरी तक अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर थे और मई 2022 में टोक्यो में अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन द्वारा आईसीईटी पर पहल की घोषणा की गई थी। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आईसीईटी का उद्देश्य टेक्नोलॉजी मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करके और वस्तुओं के सह विकास और सह उत्पादन का समर्थन करके दोनों देशों को विश्वसनीय टेक्नोलॉजी भागीदारों के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य एक स्थायी तंत्र में के माध्यम से नियामक प्रतिबंधों, निर्यात और गतिशीलता बाधाओं को दूर करना भी है और अमेरिकी पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत को निर्यात बाधाओं को कम करने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया, जिसमें विधायी परिवर्तन की दिशा में प्रयास शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका एक असमंजस की स्थिति में है क्योंकि भारत दोस्तों लगभग F404 इंजन के 100 से ज़्यादा इंजनों के ऑर्डर दिए थे और भारत की वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा कमाई हुई थी। इसके बाद भारत ने F414 इंजन के ऑर्डर दिए थे। उसके बाद अमेरिका को पता है कि भारत इंजन की टेक्नोलॉजी ले लेगा, उसके बाद भारत खुद इंजन बनाएगा। एक बार तो अमेरिका को कमाई होगी, पर इसके बाद भारत के पास खुद टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसके बाद भारत से कमाई नहीं होने वाली है क्योंकि भारत के MK प्रोग्राम और MK2 MK फर्स्ट के लिए ज़रूर F414 इंजन अमेरिका से खरीदे जाएंगे, जबकि MK2 के लिए भारत में ही F414 इंजन का निर्माण किया जाएगा। इसको संशोधित करके 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों टेडबीएफ फाइटर जेट में भी F414 इंजन का निर्माण किया जाएगा जो भारत में ही निर्मित होगा। उसके बाद तेजस MK2 में भी इसी इंजन का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका एक लालची देश है, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और अमेरिका ऐसे ही भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, ये अमेरिका की मजबूरी है क्योंकि साफरान, फ्रांस की कंपनी साफरान और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सारी
अधिकार और राइट्स देने के लिए तैयार है। पहले अमेरिका सारे अधिकार और राइट्स देने के लिए नहीं तैयार था और अमेरिका किसी भी कंट्री को दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता है। इस वीडियो में मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक बार ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो अमेरिका ने उसे विफल कर दिया। इसके लिए अमेरिका की जो कांग्रेस का सदन है उसके लिए भारत के लिए विशेष बिल पारित करना पड़ा और उसमें कहा गया है कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इन सभी की टेक्नोलॉजी भारत को दी जाए अगर भारत को चाइना के मुकाबले मजबूती से खड़ा करना है। दोस्तों अमेरिका ने आज के बयान में साफ कहा है, जो अमेरिका के एक बड़े अध्यक्ष है सेना के, जो लगभग काफ़ी बजट को पास कर सकते हैं, उन्होंने आज कहा है कि न भारत हमारा दोस्त है, न कभी जीवन में भारत हमारा दोस्त होगा, पर अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ रिश्ता रखने की और अमेरिका की मजबूरी रहेगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने $840 बिलियन अमेरिकी सेना का बजट रखा। उस बजट में भी भारत का नाम आया है और भारत का उल्लेख किया गया है कि भारत को किस प्रकार से हैंडल करना। और इस अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका के नेता या अमेरिका के प्रधानमंत्री कुछ अलग विचार कर रहे हो तो छोड़ दे। अगर चीन से टक्कर लेनी है और चीन के मुकाबले खड़ा होना है तो भारत के अलावा अमेरिका के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अमेरिका ज़्यादा मेहरबान है और अमेरिका कोई भारत पर एहसान नहीं कर रहा। यह भारत की क्वालिटी है या भारत की ऐसी क्वालिटी है कि चाइना से भारत मजबूती से खड़ा है, या भारत की ये जो पॉलिसी है कि भारत किसी का चमचा नहीं बनता, ना अमेरिका का, ना रशिया का, ना नाटो का। इसलिए भी भारत की इमेज की जा रही है। भारत चाहता तो चाइना की भी गुलामी कर सकता था, पर भारत को किसी गुलामी पसंद नहीं है, ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना रशिया की, ना नाटो की। इसलिए दोस्तों और एक और कारण हो रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण दोस्तों मार्केट में महामंदी आ रही है और नाटो कंट्री और अमेरिका जैसी कंट्री थक हार गई है और अच्छी अच्छी कंपनियों को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है। केवल ऑर्डर मिल रहा है तो भारत से मिल रहा है। और भारत अब क्या है कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर दिए गए 24 घंटे पहले, जो हमारे BEL को दिए गए। हजारों करोड़ के ऑर्डर केवल भारत की कंपनियों को दिया गया और बाहर की कंपनियां देखती रह गई, लाल टपकाते रहते। और जो ऑर्डर मिला है इन बोइंग को और एयरबस को 250 एयरक्राफ्ट का, वो भी भारत से मिला है। और इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है वो भी भारत से मिलेगा। लगभग भारत को 1000 इंजन की आवश्यकता है। तो ये कोई बात छोटी बड़ी नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके जैसी कंपनी तैयार हो गई है। और दोस्तों वो इसलिए भी तैयार हो गई है कि यूके की कंपनी रोल्स रॉयस एयरबस के लिए इंजन बनाती हैं, तो वो जो भारत पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। उसके बाद इंडिगो ने 1500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। तो भारत की वजह से इन जो डेवलप कंट्री है, ये पश्चिमी देश है जो भारत की मजाक उड़ाते रहते हैं, भारत की वजह से इनको रोजगार मिल रहा है। तो दोस्तों इस वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अब अमेरिका पर दबाव पड़ रहा है कि जल्दी से आप जनरल इलेक्ट्रिक को अनुमति दें ताकि वो भारत में एक अपनी सहायक कंपनी को खड़ी करें और उसके साथ जॉइंट वेंचर करके F414 इंजन का जल्द से जल्द निर्माण शुरू करें और भारत अपने जो फाइटर जेट हैं उनमें इन इंजनों का इस्तेमाल करें। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।